तो गाइज मार्शल मास्टर के प्रीवियस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था कुछ काम की वजह से, तो इसलिए उसके और आज के एपिसोड दोनों को कंबाइन करके हम इसे अपलोड करने वाले हैं। और हाँ गाइज, कल हमने एक न्यू सीरीज को अपलोड किया था 40-50 मिनट का, तो जाके उसे एक बार देख लेना, वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं जो कि उस फॉरबिडन फॉर्मेशन के अंदर से जा रहा था, जिसको देखकर जी फैमिली का वो एंसिस्टर उस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश से करता है ताकि वो चांसो को पकड़ सके। बट हम देखते हैं कितना भी ज्यादा पावरफुल वो अटैक क्यों ना करे, बट वो फॉर्मेशन फिर से रिपेयर हो रहा था, जिसे देखकर वो एंसिस्टर कहने लगता है आखिरकार ये हमारे एंसिस्टर ग्राउंड की तरफ कैसे जा पा रहा है, क्या इसका रूयू के साथ में कुछ कनेक्शन है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं एंसिस्टर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करने लगा था उस फॉर्मेशन पे, बट हम देखते हैं उस फॉर्मेशन पे कुछ भी नहीं हो रहा था। चांसो बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ रहा था। इसे देखकर दूसरी तरफ एंसिस्टर के बॉडी के अंदर जो भी डीमन लॉर्ड था वो कहने लगता है मुझे इस बच्चे की बॉडी चाहिए, क्योंकि इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है जो कि एंशिएंट थंडर को भी पूरी तरीके से झेल पा रही है। जिसको सुन के हम देखते हैं वो एंसेस्टर कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाके इसके बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो। वैसे भी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा सीक्रेट्स होंगे इसके। जिसे सुन के हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड कहने लगता है तुमने ठीक कहा, बस तुम फॉर्मेशन पे क्रैक बनाना ताकि मैं अंदर जा सकूं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो डीमन लॉर्ड धीरे धीरे उसके बॉडी से बाहर की तरफ आने लगा था, और हम देखते हैं वो पूरी तरीके से उस एंसिस्टर के बॉडी से बाहर आ गया था। जिसे देखकर एल्डर सूथो अपने घुटने में आ जाता है और वो मास्टर बोल के ग्रीट करने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी फैमिली के उस एंसिस्टर को देखते हैं जो कि लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन पे क्रैक आ गया था और वो डीमन लॉर्ड उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम एंसिस्ट्रल बीस्ट को देखते हैं जो कि कहने लगे थे चांसो तुम्हें बच के रहना होगा, क्योंकि डीमन वर्ल्ड का कोई पावरफुल डीमन तुम्हारी तरफ आ रहा है ताकि वो तुम्हारे सोल को कंट्रोल कर सके। अब वो एंसिस्ट्रल बीस्ट ये सब कुछ कह ही रहे थे, तभी हम देखते हैं वो डीमन डायरेक्टली चांसो के सब कॉन्शियसनेस में चला गया था, जहाँ पे जाने के बाद में उस जगह के सोल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए वो डीमन कहने लगता है सच में मानना पड़ेगा इसके अंदर काफी ज्यादा पावरफुल सोल एनर्जी है। अगर मैंने इसके बॉडी को पूरी तरीके से अपना बना लिया तो काफी ज्यादा फायदा होगा मुझे। ये सब कुछ कहते हुए वो उसे अपने कंट्रोल में करने ही वाला था, बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे डीमन वर्ल्ड का पैरासाइट बीड आ गया था, जिसे देखकर वो डीमन लॉर्ड तो पूरी तरीके से शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार पैरासाइट सीड इसके अंदर कैसे, वो भी गोल्डन। ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से वो पैरासाइट सीड उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा इंजर्ड होने लगा था। वो कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि इस बंदे को हमारे डीमन क्लैन ने चूज कर रखा है। ये सब कुछ कहते हुए वो बैरियर बना रहा था, बट हम देखते हैं उसके बैरियर के ऊपर भी काफी ज्यादा अटैक होने लगता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब हम देखते हैं वो डीमन उस जगह पे डर के मारे भाग जाता है चांसो के अंदर से, और वो वापस जाके उसे एंसिस्टर के बॉडी के अंदर चला गया था, जिसको देखकर एंसिस्टर कहने लगता है आखिरकार तुम वापस क्यों आए। जिसके रिप्लाई में वो डीमन लॉर्ड कहने लगा था इस बच्चे के अंदर हमारे क्लैन का पैरासाइट सीड है, जिसकी वजह से मैं इसके बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया। आखिरकार मुझे ये सब कुछ इनकाउंटर क्यों करना पड़ता है। इतना कहते हुए वो चिल्ला रहा था क्योंकि गाइस उसे काफी ज्यादा चोटें लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कहने लगा था मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम अंदर कब तक रहोगे, एक ना एक बार तो बाहर आना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उस जगह पे सारे गार्ड्स और ग्रेट एल्डर को कहने लगता है इस फॉर्मेशन के बाहर एक ग्रैंड फॉर्मेशन बनाओ, और याद रखना ये बच्चा इस जगह से बच के भागना नहीं चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं वो सारे लोग उस फॉर्मेशन के आगे जाके उस जगह पे दूसरा फॉर्मेशन लगाने लगे थे ताकि चांसो उस जगह से भाग ना पाए। दूसरी तरफ हम डोंगसेंग उन लोगों को देखते हैं जो कि अभी भी जमीन में थे और वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे, और वहीं पे वो एंसिस्टर कहने लगता है मुझे जानना है आखिरकार एंसिस्टर फॉर्मेशन में हुआ क्या था, वो अल्टार कैसे ब्रेक हुआ, ये सब कुछ वो सोच रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसो को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन से पूरी तरीके से निकल गया था और एक दरवाजे के आगे पहुंच जाता है, और वो कहने लगा था सीनियर एंसिस्टर बीस्ट आखिरकार आपने उस डीमन को भागने कैसे दिया। इसे सुन के हम देखते हैं एंसिस्टर बीस्ट कहने लगते हैं वो डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था, वैसे भी अगर मैं एक्सपोज हो गया दूसरे लोगों को पता चल गया कि मैं आजाद हो गया हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, तो इसीलिए मैंने उसे रोका नहीं। अब उनकी बातें सुन के चांसो आगे की तरफ देख रहा था जहाँ पे वो कहने लगता है आखिरकार ये कौन सा दरवाजा है।
इसके बारे में तो मैंने प्रीवियस लाइफ में भी नहीं सुना था, मुझे रुयु को पूछ लेना चाहिए। इतना कहते हुए वो रुयु को निकालता है, जहाँ पे रुयु चांसो को गले लगा रही थी और चांसो भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। रुयु कहने लगती है, चांसो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जहाँ पे चांसो कहने लगता है, वैसे रुयु ये है क्या, तुम्हें पता है? उस दरवाजे को देखकर रुयु जैसे ही उसे टच करती है, वो कहने लगती है, ये तो हमारे जी फैमिली का एंसिस्टर फॉरबिडन एरिया है, जो कि हमारे जी फैमिली के फर्स्ट एंसिस्टर ने डिस्कवर किया था, और हमारे फैमिली के जीनियस लोग इस जगह पे आके कल्टीवेशन किया करते थे। बट बाद में जाके, अब उसकी बातें सुन के हम देखते हैं, चांसो कहने लगता है, मुझे पता है बाद में जाके तुम्हारी मदर ने इसे पूरी तरीके से सील कर दिया था ना। अब चांसो ये सब कुछ बोल रहा था, दूसरी तरफ उस दरवाजे से काफी ज्यादा ठंडी बर्फ बाहर की तरफ आने लगी थी, क्योंकि शुरू में रुयु ने इसे टच जो कर लिया था। अब हम देखते वहाँ पे रुयु को सोच रही थी, जिसको देखकर चांसो कहने लगता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इसके रिप्लाई में रुयु कहने लगती है, चांसो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दरवाजे के पीछे से कोई मुझे बुला रहा है। इतना कहते हुए वो जैसे ही उस दरवाजे को टच करती है, काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ आने लगे थे। इसको देखकर वहां पे चांसो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, और वो जैसे ही एक को टच करता है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ सा एनर्जी फील होता है चांसो को। वहीं पे दूसरी तरफ वो सारे एनर्जी के गोले जाके रुयु को घेर लेते हैं और उसके बॉडी के अंदर एनर्जी डालने लगे थे, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। जिसे देखकर चांसो थोड़ा बहुत घबरा रहा था। बट हम देखते हैं एंसिस्टर बीस्ट कहने लगे थे, चांसो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी एनर्जी इसके बॉडी का टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि तुम किसी टाइप का ट्रायल मान लो। अगर इसने इसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया तो ये पास हो जाएगी, अगर ये नहीं कर पाई तो इसकी सोल, इसकी बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये सब कुछ सुन के चांसो थोड़ा सा घबरा गया था, और वो कहने लगता है, सीनियर आपके पास में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, ताकि हम रुयु की हेल्प कर सके। जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे एंसिस्टर बीस्ट कहने लगता है, सब कुछ करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस स्टोन गेट की एनर्जी काफी ज्यादा है इवन की मुझे तो डर है कि ये मुझे भी सप्रेस कर देगा। जिसको सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, सीनियर भला ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो इवन की डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस हो, जो कि डीमन वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, तो आखिरकार स्टोन गेट आपके एनर्जी को कैसे सप्रेस करेगा? आपके पास में कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, ताकि यहाँ पे रुयु की हेल्प कर सके हम, या फिर रुयु बच पाए। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे एंसिस्टर बीस्ट कहने लगता है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी के लिए, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रेंथ भी रिकवर नहीं हुई है, तो बस यहाँ पे ये सब कुछ इसी लड़की के ऊपर है। अब जिसे सुन के चांसो घबरा गया था। दूसरी तरफ हम रुयु को देखते हैं, जहाँ पे उसे काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है, बट वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर करते हुए अपने बॉडी के अंदर एनर्जी को डाल रही थी, ताकि वो इसे पूरी तरीके से कंडेंस कर पाए। अब हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल एनर्जी सोर्ड का फॉर्म ले लेता है, बट वहाँ पे रुयु उसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेती है, और सारी एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जाने लगा था। इवन की रुयु इसे पूरी तरीके से कंप्लीट तो कर लेती है, बट वो काफी ज्यादा वीक हो गई थी, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। बट बीच में चांसो जाके उसे पकड़ लेता है, और वो कहने लगता है, रुयु क्या तुम ठीक हो? जिसको सुन के हम देखते हैं रुयु धीरे धीरे अपने आंखें खोलते हुए कहने लगी थी, मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ गई है। अब वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं उस जगह पे वो स्टोन गेट पूरी तरीके से खुल गया था, और अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी आने लगता है, जिसे देखकर रुयु और चांसो उसके अंदर जाने लगे थे। जहाँ पे वो दोनों अंदर की तरफ जाते हुए उस जगह को देखने लगे थे, और हम देखते हैं चांसो कहने लगता है, रुयु क्या तुम्हें अपने बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं? जिसे सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रुयु कहने लगती है, नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जैसी पहली थी। जिसे सुन के हम देखते हैं चांसो वहां पे शांत हो गया था, और वो रुयु के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बट हम देखते हैं एकदम से वो वहां पे होंगचेंग को बाहर की तरफ निकाल के कहने लगता है, आखिरकार इस फॉरबिडन एरिया का राज क्या है, मुझे बताओ। इतना कहते हुए वो उसे अपने कंट्रोल में कर रहा था, जिसको देखकर रुयु कहने लगती है, क्या ये अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है? जिसके रिप्लाई में चांसो हाँ बोलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे होंगचेंग कहने लगती है, इस जगह को रुयु के ग्रैंडफादर ने पूरी तरीके से सील कर दिया था, क्योंकि उनके यंगर ब्रदर जो कि हमारे क्लैन के अभी के एंसेस्टर हैं, वो डीमन वर्ल्ड के साथ में मिले हुए थे। वो डीमन एनर्जी का यूज करते हुए अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, बट यहाँ पे रुयु के ग्रैंडफादर इसके खिलाफ थे। उन्होंने बहुत ही बार समझाया, बट एंसिस्टर ने उनकी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से रुयु के ग्रैंडपा ने इस पूरी जगह को सील कर दिया था, ताकि उनका यंगर ब्रदर इसका फायदा ना उठा सके और डीमंस इस जगह पे आके कल्टिवेट ना कर पाए। अब उसके इस पूरे कहानी को सुनने के बाद में हम देखते हैं चांसो उसे फिर से अंदर की तरफ रख देता है, और वो और
रूयू दोनों मिलके आगे की तरफ जाने लगे थे। अब हम देखते हैं वो लोग एक पॉन्ड के ऊपर होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, बट एकदम से काफी ज्यादा पानी का फोरा नीचे से ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो लोग बचने की कोशिशें कर रहे थे। बट हम देखते हैं काफी ज्यादा डिवाइन लिक्विड से उनके ऊपर अटैक होने लगता है। चांसो स्पेस को क्रैक करने की कोशिश करता है, बट उस जगह पे वो काम ही नहीं करता और इवन कि वो अपने आर्टिफैक्ट के अंदर जाने की भी कोशिश करता है, ऐसा हो नहीं पाता। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कुछ डीमन स्प्रिट स्नेक्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक चांसो को लगने वाला था, रूयू उसे बचा लेती है और वो कहने लगी थी, चांसो देखा ना मैंने तुम्हारी जान बचा ली, बट वो ये सब कुछ बोल ही रही थी। दूसरी तरफ फिर से काफी ज्यादा स्प्रिट उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे वो दोनों उन सारे स्प्रिट से बचते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे थे। बट हम देखते हैं एक स्पिरिचुअल स्नेक रूयू को काट लेता है, जिसको देखकर चांसो जल्दी से जाके उस स्पिरिचुअल स्नेक को डिस्ट्रॉय करता है और वो कहने लगा था, रूयू क्या तुम ठीक हो? अब उसके रिप्लाई में रूयू कहने लगती है, चांसो क्या मैं मर जाऊंगी आज? ये सब कुछ कहते हुए वो सैड हो रही थी। और हाँ गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, न्यू सीरीज को जरूर देखना, वो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। और रही बात अगेन द स्काई सुप्रीम स्पीड सोर्ड सोवरिंग की, तो उनको भी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो कॉपीराइट से प्रॉब्लम थी वो हट गई है अभी के लिए, तो हम उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। तो फिर बाय बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं बाद में।